हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, आज हम लोग राजस्थान जी में जो 41 ज़िले और 7 संभाग के आधार पर राजस्थान के भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। आज की क्लास आप सभी लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। चाहे आप राजस्थान के किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, विशेष तौर से आने वाली रीट पात्रता परीक्षा और सेकंड ग्रेड, उसके साथ एलडीसी, पटवार, ग्राम सेवक सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन है आपके सामने, भीलों की भाषा में डेपाड़ा क्या है? डेपाड़ा क्या होता है दोस्तों? जो भील जनजाति है, इसकी शब्दावली से एक क्वेश्चन तो पूछना तय है एग्जाम में। भील से नहीं पूछे तो ग्रासिया से या मीणा से, कोई सी जनजाति से पूछ लेता है। तो राजस्थान की जनजाति वाला आपका टॉपिक सिलेबस में है। तो डेपाड़ा क्या है? कुर्ता, तंग धोती, अंगरखी या छापा? तो भीलों की जो तंग धोती होती है दोस्तों, टाइट जो धोती होती है, उसको डेपाड़ा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। डेपाड़ा कहा जाता है भीलों की तंग धोती को। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में बडार क्या है? बडार क्या होता है दोस्तों? सामूहिक प्रतिभोज, रात का भोजन, सुबह का भोजन, त्रयोदशी संस्कार। दोस्तों बडार क्या है? तो बडार होता है आपके सामने सामूहिक प्रतिभोज को बडार के नाम से जाना जाता है दोस्तों, सामूहिक प्रतिभोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, भीलों में चेड़ा फाड़ना क्या है? ये शुरुआती जो क्वेश्चन है मैंने जनजाति के लिए हैं, क्योंकि यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनने लायक है मैंने ले लिए दोस्तों। तो चेड़ा फाड़ना क्या है? उसका चेड़ा फट गया, तलाक, पुत्र जन्म, विवाह और त्योहार। दोस्तों भील जनजाति होती है, वो तलाक की जो प्रथा होती है उसको चेड़ा फाड़ना के नाम से जाना जाता है कि उसका चेड़ा फट गया। तो तलाक कहा जाता है दोस्तों अपनी भाषा में तलाक, जबकि भीलों में छेड़ा फड़ना बोलते हैं उसको। छेड़ा फड़ना, याद रखना, तलाक देने की एक प्रथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरासिया जनजाति का मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? गरासिया के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? कोतवाल, गमेती, गुजर, सहलोत। गरासिया जनजाति का मुखिया किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो गरासिया जनजाति का मुखिया सहलोत के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि भील जनजाति का मुखिया गमेती के नाम से जाना जाता है दोस्तों। आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, मीणा जनजाति का मुखिया पटेल के नाम से जाना जाता है। मीणा जनजाति दोस्तों सर्वाधिक शिक्षित जनजाति की श्रेणी में आती हैं और सर्वाधिक मीणा जनजाति पाई जाती है आपके जयपुर में, और उसके बाद दौसा वाले एरिया में, सवाई माधोपुर, करौली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीलों के गांव का मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? भीलों के गांव का मुखिया को क्या कहा जाता है? पटेल, गमेती, पाटिल, चौकीदार। दोस्तों यहाँ पर जो मीणा जनजाति के मुखिया होते हैं उसको तो कहा जाता है पटेल। मीणा आपके सामने दो प्रकार के होते हैं, एक तो चौकीदार मीणा, चौकीदार मीणा, एक होते हैं आपके सामने जमींदार मीणा। दोस्तों जमींदार मीणा उच्च श्रेणी के माने जाते हैं क्योंकि जमीन के मालिक होते थे। चौकीदार जो रखवाली का कार्य करते थे दोस्तों, राजा महाराजाओं के यहाँ जो रखवाली का कार्य करते थे उनको चौकीदार मीणा कहा जाता था। जबकि जमींदार जिनके पास जमीनें होती थी उनको जमींदार मीणा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, भीलों के मुखिया को पटेल के नाम से कहा जाता है दोस्तों। सॉरी, भीलों के मुखिया को गमेती के नाम से जाना जाता है। तो जो यहाँ पर आपका बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, जबकि मीणा के मुखिया को पटेल कहा जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक सहकारी संस्था हेलरू राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? हेलरू एक संस्था का नाम है दोस्तों। इनकी जिसको महापंचायत होती है तो उसको हेलरू कहा जाता है। तो ये किस जनजाति की संस्था है हेलरू? गरासिया, शहरिया, भील, मीणा। दोस्तों आपके सामने बात करूँ तो
राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है मीणा, मीणा के बाद भील, भीलों के बाद गरासिया। सर्वाधिक क्रम के अनुसार सर्वाधिक पाई जाती है भील सर्वाधिक, तो मीणा, फिर भील और फिर गरासिया। तो जो गरासिया जनजाति की एक संस्था है उसको कहा जाता है हेलरू, गरासिया जनजाति की संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति केंद्रित हैं? सहरिया जनजाति केंद्रित है दोस्तों। आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो अभी संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्जाम हुआ था 28 दिसंबर को, उसमें पूछा गया था सहरिया जनजाति निम्न में से किस स्थान पर सर्वाधिक पाई जाती है? तो वहाँ पर ऑप्शन थे शाहाबाद और किशनगंज। जो 12 जिले की 2 तहसीलें हैं दोस्तों, शाहाबाद तथा किशनगंज, ये दोनों ऑप्शन थे वहाँ पर, और सहरिया जनजाति सर्वाधिक पाई जाती हैं। तो राइट आंसर था आपका 12 जिले की भी शाहाबाद और किशनगंज तहसील में सर्वाधिक पाई जाती हैं सहरिया जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजारा किसके लिए जाना जाता है? इजारा, ये प्राचीन समय में इजारा था जो क्या होता था दोस्तों? भूमि मूल्यांकन, मुद्रा परिवर्तन, राजस्व की ठेका प्रणाली, उपरोक्त में से कोई नहीं। राजस्व की ठेका प्रणाली होती थी दोस्तों, उसको इजारा के नाम से जाना जाता था। राजस्व की ठेका प्रणाली, सी नंबर ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जागीर शब्द किस भाषा से लिया गया है? जागीर शब्द कौन सी भाषा से लिया गया शब्द है? हिंदी, मारवाड़ी, संस्कृत और पारसी। पारसी भाषा का शब्द है दोस्तों जागीर शब्द, पारसी भाषा का शब्द है जागीर, पारसी भाषा का शब्द है। आप जैसे हिंदी में पढ़ते हो देश तत्सम शब्द, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द, जो शब्द विदेशी भाषा से देशी भाषा में परिवर्तित हो गए, वहाँ से उनको याद होना चाहिए आप लोगों को। मेवाड़ राज्य में महकमा काश की स्थापना किसने की थी? महकमा काश, ये महकमा काश की स्थापना किसने की थी? महाराजा शंभू सिंह, अजीत सिंह ने, महाराजा गंगा सिंह ने, महाराणा सज्जन सिंह। सज्जन सिंह उदयपुर के राजा थे दोस्तों, अजीत सिंह मारवाड़ के राजा थे, जबकि महाराजा गंगा सिंह बीकानेर के राजा थे। गंग नहर का इन्हीं के द्वारा लाई गई थी दोस्तों। शंभू सिंह आपके सामने, इनके द्वारा महकमा काश की स्थापना की गई, शंभू सिंह के द्वारा। ए नंबर ऑप्शन आपके पास से राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, तलवार बंदाई क्या थी? दोस्तों तलवार बंदाई क्या थी? आपके सामने एक बेहद महत्वपूर्ण किसान आंदोलन हुआ था, सबसे इम्पोर्टेंट किसान आंदोलन है दोस्तों, बिजोलिया किसान आंदोलन। 1897 से लेकर 1941 तक 44 वर्षों तक चलने वाला संगठित किसान अहिंसात्मक किसान आंदोलन, जो कि साधु सीताराम दास के द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों। इसमें विजय सिंह पथिक के द्वारा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। राम नारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो उनके समय जो विजय सिंह पथिक के समय उत्तराधिकारी शुल्क लिया जाता था दोस्तों। उत्तराधिकारी शुल्क पृथ्वी सिंह के समय शुरू किया था दोस्तों। जब पृथ्वी सिंह राजा बना था तो पृथ्वी सिंह के द्वारा उत्तराधिकारी शुल्क शुरू किया गया, उसको ही तलवार बंदाई के नाम से जाना गया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया, वापस रिपीट हो सकता है। तो ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, तलवार बंदाई कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि बंदोबस्त की साध प्रथा का संबंध है? साध प्रथा का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? भूमि बंदोबस्त की जो साध प्रथा है दोस्तों, वो कौन से राज्य में प्रचलित थी? मारवाड़, जयपुर, मेवाड़, बीकानेर। तो मेवाड़ राज्य में साध प्रथा का संबंध है दोस्तों, मेवाड़ राज्य से। सी नंबर ऑप्शन आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन लाल सेठी ने 1908 में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो वर्धमान पाठशाला की जो स्थापना है वह अर्जुन लाल सेठी के द्वारा 1908 में की थी, लेकिन कहाँ की थी? तो जयपुर में की गई थी। ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने राव गोपाल सिंह खरवा को प्रभावित किया था? राव गोपाल सिंह खरवा को प्रभावित किसने किया था? ब्रह्मा समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, वर्धमान शैली।
आर्य समाज के द्वारा गोपाल सिंह खरवा को प्रभावित किया था? दोस्तों, गोपाल सिंह खरवा को आर्य समाज से प्रभावित किया गया था, आर्य समाज के द्वारा इनको प्रभावित किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 1908 में जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो वर्धमान विद्यालय की स्थापना जयपुर में की गई थी, जो किनके द्वारा की गई थी? हीरालाल शास्त्री, जे नारायण व्यास, अर्जुनलाल सेठी, सहसमल बोहरा। दोस्तों, हीरालाल शास्त्री के द्वारा प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः नामक एक गीत लिखा गया था, जबकि जय नारायण व्यास को मार साहब, धुन का धनी, लोकनायक आदि उपाधियां प्राप्त थी। दोस्तों, जय नारायण व्यास उस समय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहे थे। जय नारायण व्यास का बहुत खतरनाक वर्चस्व था दोस्तों, लेकिन जैन वर्धमान पाठशाला की स्थापना अर्जुनलाल सेठी के द्वारा की गई थी। 1905 में जैन शिक्षा सोसाइटी के नाम से स्थापना की गई थी, जिसको बाद में वर्धमान विद्यालय का नाम से जाना गया। जैन शिक्षा सोसाइटी के नाम से इसकी स्थापना 1905 में की गई थी, जिसका नाम बदलकर वर्धमान विद्यालय 1908 में कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में के जयपुर में राजनीतिक चेतना सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे? राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम किसने जन्म दिया था? विजय सिंह पथिक, जय नारायण व्यास, अर्जुनलाल सेठी, सहसमल बोहरा। दोस्तों, विजय सिंह पथिक का मूल नाम था भूप सिंह, जिनका बिजोलिया किसान आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा दोस्तों, और बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए इनको जेल भी जाना पड़ा था। जबकि जय नारायण व्यास का संबंध जोधपुर से है। अखंड भारत इनका अखबार भी है दोस्तों, और पीप नामक अखबार है। मारवाड़ की अवस्था इनका पोपा बायरी पोल इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं दोस्तों। और जयपुर में राजनीतिक चेतना सर्वप्रथम लाए थे दोस्तों अर्जुन लाल सेठी, और इनका एक कथन बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों, यदि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। ये कथन भी इन्हीं के द्वारा कहा गया था कि यदि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। और जोरावर सिंह भारत के द्वारा एक कथन कहा गया था दोस्तों कि मेरी माँ को हंसाने के लिए मैं हजारों माँओं को नहीं रुला सकता। ये कथन जोरावर सिंह भारत के द्वारा कहा गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जैसलमेर राज्य की गुंडा राज शासन, जैसलमेर राज की गुंडा शासन नामक पुस्तिका किसने लिखी? तो जैसलमेर का गुंडा राज जो किताब थी वो किसके द्वारा लिखी गई? सागरमल गोपा के द्वारा लिखी गई दोस्तों। इस किताब के अलावा रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये एक रघुनाथ सिंह का मुकदमा, यह भी इन्हीं की एक बुक है दोस्तों। किनकी? सागरमल गोपा की। इनका संबंध है जैसलमेर राज की गुंडा शासन बुक और रघुनाथ सिंह का मुकदमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा का संबंध है? तो स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा का संबंध किस जिले से है? जैसलमेर से, बीकानेर से, जोधपुर से, अजमेर से। जैसलमेर से संबंध है दोस्तों सागरमल गोपा का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये देखिए दोस्तों, क्रांतिकारी किसने क्रांतिकारी जिसने महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी? दोस्तों, महंत प्यारेलाल जो हत्याकांड हुआ था इसके दौरान किस क्रांतिकारी को सजा मिली थी? केसरी सिंह को, श्यामजी कृष्ण वर्मा, जोरावर सिंह बारठ, विजय सिंह पथिक। दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केसरी सिंह बारठ। ब्रह्म समाज की स्थापना इनके द्वारा की गई, और केसरी सिंह बारठ को महंत प्यारेलाल हत्याकांड के दौरान सजा मिली थी दोस्तों। ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये देखिए आपके सामने, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? इनमें से भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन देखिए आपके सामने, कबूतर, मोर, हंस और बाज। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है दोस्तों मोर। बी नंबर ऑप्शन आपके सामने सही जवाब हो जाएगा। मोर यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? राष्ट्रीय फल क्या है?
केला, आम, सेब और अनार। राष्ट्रीय फल है दोस्तों आम, जिसे फलों का राजा भी कहा जाता है दोस्तों। राष्ट्रीय फल है आम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? ऑप्शन है इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, सरोजनी नायडू, कुमारी शैलजा। दोस्तों इंदिरा गांधी थी जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री रही है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक क्वेश्चन महिला विशेष से पूछा जाता है। तो पहली महिला प्रधानमंत्री थी आपके सामने इंदिरा गांधी जी। ए नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और कबड्डी। दोस्तों राष्ट्रीय खेल की बात करूं तो हॉकी राष्ट्रीय खेल है, जबकि भारत अपना जो राज्य खेल कौन सा है, राजस्थान का राज्य खेल, तो आपका आंसर हो जाता है फिर वॉलीबॉल। वॉलीबॉल अपना राज्य खेल है, जबकि राष्ट्रीय खेल है अपना हॉकी। तो बी नंबर ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके सामने, भारत में स्वतंत्रता संग्राम का पहला संघर्ष कब हुआ? स्वतंत्रता संग्राम का पहला संघर्ष कब हुआ? 1857, 1947, 1905, 1923। दोस्तों 1857 में जब 1857 की क्रांति हुई थी, तो 28 मई 1857 को नसीराबाद अजमेर से क्रांति शुरू हुई है दोस्तों। क्रांति का असफल होने के कारण थे दोस्तों, एक तो क्रांति का समय से पहले शुरू हो जाना, क्योंकि क्रांति 31 मई को प्रारंभ होनी थी, लेकिन क्रांति 28 मई को ही शुरू हो गई नसीराबाद अजमेर से, इसीलिए क्रांति असफल रही थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, चाहे क्षेत्रफल की बात करूँ चाहे जनसंख्या की बात करूँ। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, सातों महाद्वीप के नाम याद आप लोगों को होने चाहिए। 5 महासागर है वो भी आप लोगों को क्रम से याद होने चाहिए। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है आपके सामने एशिया महाद्वीप। ए नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ताजमहल किसने बनवाया? ताजमहल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब और बाबर। ताजमहल बनाया गया था दोस्तों मुमताज़ के लिए, शाहजहां के द्वारा। प्रेम का प्रेम का प्रतीक माना जाता है दोस्तों, क्योंकि शाहजहां के द्वारा अपनी मुमताज़ के लिए ताजमहल का निर्माण आगरा में करवाया गया था दोस्तों, और आगरा में करवाया गया है। राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है दोस्तों, या मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है आपके सामने? जसवंत थड़ा जोधपुर को मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है। जबकि हाड़ौती के ताजमहल की बात करूं दोस्तों, तो अबली मेणी के महल को हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है दोस्तों। अबली मेणी का महल, अबली मेणी का महल आपके कोटा जिले में स्थित है, इसको हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो अपना भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है दोस्तों। कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 और 15 अगस्त 1948। दोस्तों मैं आपके सामने बात करूं, 15 अगस्त 1947 को अपना देश आज़ाद हुआ था, जबकि संविधान लागू हुआ था अपने 26 जनवरी 1950 को, और अपनी प्रस्तावना को उद्देशिका को अंगीकृत अधिनियमित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। जबकि दोस्तों आपके सामने बात करूं तो अपने संविधान में जो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं दोस्तों, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 प्रकार का न्याय है समस्त शोध शिक्षा संविधान पर। दोस्तों सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है दोस्तों। जबकि 5 प्रकार की स्वतंत्रता है दोस्तों, विचार, अभिव्यक्ति,
विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है भारतीय संविधान में। आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं को संविधान की आत्मा कहा है दोस्तों। बर्नेस्ट आकर के द्वारा संविधान की आत्मा राजनीतिक जन्म कुंडली कहा गया है दोस्तों। प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म कुंडली कहा गया है। के मुंशी के द्वारा। सारी बातें आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए। तो 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हुआ था। बी नंबर ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए दोस्तों। भारत में नमामि गंगे योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? दोस्तों ये क्वेश्चन रीट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि अगर आप लोगों ने देखा हो तो रीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें शामिल हैं। और सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दो, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए दोस्तों, अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो नमामि गंगे योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? 2014, 2015, 2016 या 17? सन 2014 में भारत में नमामि गंगे योजना शुरू की गई। ए नंबर ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? बरगद, कंटीला, ताम्रवृक्ष, रोहिड़ा। रोहिड़ा राजस्थान का राज्य वृक्ष दोस्तों। रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा। दोस्तों वैज्ञानिक नाम जरूर याद होना चाहिए, टिकोमेला अंडुलेटा रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों। इसको राज्य वृक्ष कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं भारत के पहले राष्ट्रपति थे दोस्तों। बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के किस जिले में कुंभ मेला आयोजित होता है? कुंभ का मेला कौन से जिले में आयोजित होता है? जोधपुर, अजमेर, उदयपुर। दोस्तों पुष्कर में आपके सामने कुंभ मेला आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवलक्खा मंदिर किस स्थान पर स्थित है? नवलक्खा मंदिर कहाँ पर स्थित है? जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, श्री गंगानगर। नवलक्खा मंदिर आपके सामने श्री गंगानगर में स्थित है। नौलक्खा दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? नौलक्खा दरवाज़ा पूछे तो आपके सामने चित्तौड़गढ़ में स्थित है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। दोस्तों आपके सामने जो ये माना कि आपका प्यारा सा भारत है, मेरी ड्राइंग थोड़ी ठीक नहीं है वैसे, लेकिन मान लीजिए अपन को समझने के हिसाब से ये भारत की सीमा 5 राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा लगती है दोस्तों। मध्य प्रदेश आपके सामने मैं बता दूं वैसे ही, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात। मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश से 1600 किलोमीटर की सीमा लगती है, पंजाब से 89 किलोमीटर की सीमा लगती है और हरियाणा से 1262 किलोमीटर, गुजरात से 1022 किलोमीटर, जबकि उत्तर प्रदेश से 877 किलोमीटर की अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है दोस्तों। सर्वाधिक लंबी सीमा पूछे तो मध्य प्रदेश से 1600 किलोमीटर, न्यूनतम पूछे तो पंजाब से मात्र 89 किलोमीटर की सीमा। भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, जबकि सबसे छोटा है गोवा। और राजस्थान का क्षेत्रफल की बात करूँ 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है आपके सामने राजस्थान का। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है दोस्तों जैसलमेर। जैसलमेर जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जनसंख्या घनत्व है दोस्तों। और राजस्थान का कुल जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संसद का संविधान द्वारा निर्दिष्ट कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?
तो संसद का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया है? 4 वर्ष, 5 वर्ष और 6 वर्ष, 7 वर्ष। दोस्तों संसद का कार्यकाल निर्धारित किया गया है 5 वर्ष। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है दोस्तों कि राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कथन में क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ये बिल्कुल गलत कथन है दोस्तों, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, उसका कार्यकाल निर्धारित नहीं है, वो स्थायी सदन है। जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है दोस्तों। सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और राज्यसभा के 1/6 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में नवनिर्वाचित होते हैं दोस्तों। उनको हर 2 साल में उनको रिटायर कर दिया जाता है, उसके स्थान पर नए निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का प्रमुख लोक संगीत कौन सा है? राजस्थान का प्रमुख लोक संगीत कौन सा है? ऑप्शन है गजल, अगला ऑप्शन है भजन और कालबेलिया। दोस्तों राजस्थान का लोक संगीत कालबेलिया है। सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1885 में ए ओ ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई है। ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखना आप लोग, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? भगत सिंह को फांसी कब दी गई? 1931, 1929, 1930 या 1932? भगत सिंह और सुखदेव, इनको 1931 को फांसी दी गई थी दोस्तों। इंकलाब जिंदाबाद का नारा इनके द्वारा दिया गया था। इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह महान हुए थे दोस्तों। राजस्थान में वृक्षारोपण अभियान का कौन सा नाम दिया गया है? वृक्षारोपण अभियान को कौन सा नाम दिया गया है? मेरा वृक्ष मेरी जिम्मेदारी। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण दिवस पूछो तो कब मनाया जाता है? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण दिवस पूछ लेता है एग्जामिनर। 22 मार्च को तो जल दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ध्यान होना चाहिए आप लोगों को। जबकि 22 मई को आपके सामने जैव विविधता दिवस या बायोडाइवर्सिटी डे के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। तो मेरा वृक्ष मेरी जिम्मेदारी वृक्षारोपण अभियान को नाम दिया गया है साथियों। अगला क्वेश्चन देखना आप लोग, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म किस राज्य में हुआ? नरेंद्र मोदी का जन्म कौन से राज्य में हुआ था? तो गुजरात से संबंधित दोस्तों नरेंद्र मोदी का। बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा, एवरेस्ट, नंदा देवी और माउंट फूजी। दोस्तों कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। जबकि आपके सामने बात करूँ हिमालय जो पर्वत इस प्रकार से हैं, वह है दोस्तों नंगा पर्वत से नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश तक 2400 किलोमीटर की सीमा में विस्तृत है दोस्तों। इधर सिंधु से आपके सामने ब्रह्मपुत्र नदी तक विस्तृत हैं दोस्तों हिमालय पर्वत। इसकी 3 श्रेणियाँ हैं दोस्तों, महान हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय। ध्यान होना चाहिए आपको, यहाँ पर मकालू, त्रिशला और नंदा देवी हिमालय की अलग अलग पर्वत श्रेणियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का राजकीय पशु कौन सा है? राजकीय पशु कौन सा है? शेर, काले भालू, जंगली गधा, कंगारू। शेर है दोस्तों राजस्थान का राजकीय पशु। जबकि काले हिरण के लिए राजस्थान का कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो ताल छापर चूरू है दोस्तों। चूरू का एक अभयारण्य जो कि काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की आंतरिक परत का नाम क्या है? पृथ्वी की आंतरिक परत का नाम क्या है? क्रस्ट, मेंटल, कोर।
दोस्तों जो पृथ्वी की आंतरिक परत है उसका नाम क्या है? पृथ्वी की आंतरिक परत का नाम है दोस्तों मेंटल। बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है राजस्थान का? तो जैसलमेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि सर्वाधिक वन क्षेत्र की बात करें तो उदयपुर में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है दोस्तों। जैसलमेर का जो क्षेत्रफल की बात करूं 38,401 किलोमीटर जैसलमेर का क्षेत्रफल है दोस्तों। 38,401 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल लेते हैं? यूनेस्को के विश्व धरोहर में दोस्तों राजस्थान के 6 जिले सम्मिलित हैं। उसकी ट्रिक है बहुत शानदार। गाजर चीकू आम, गाजर चीकू आम। इस ट्रिक से आप लोगों को 6 के 6 जिले याद होने वाले हैं। गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, आमेर। 6 जिले ऐसे हैं, 6 के 6 दुर्ग यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल हैं। गागरोन, जैसलमेर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग और आमेर दुर्ग। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान की किस नदी को वृद्ध मरु उद्यान के नाम से जाना जाता है? वृद्ध मरु उद्यान के नाम से किस नदी को जाना जाता है? चंबल, लूणी, बाणगंगा, कांकनी। दोस्तों लूणी नदी है जो मरुस्थल में बहने वाली नदी है, तो वृद्ध मरु उद्यान के नाम से इसको जाना जाता है। राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ऑप्शन है आपके सामने अचलगढ़, गुरुशिखर, शेर और नागटिब्बा। दोस्तों गुरुशिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 1722 या 1727 मीटर, सिरोही जिले में स्थित है दोस्तों। इसके अलावा आपके सामने बात करूं, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है दोस्तों रघुनाथगढ़, 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है। जबकि टोडगढ़ मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, अजमेर जिले में स्थित है, 933 मीटर इसकी ऊंचाई है दोस्तों, रघुनाथगढ़ सीकर में है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा जिला पन्ना मीणा बावड़ी के लिए प्रसिद्ध है? पन्ना मीणा की बावड़ी कौन से जिले में है दोस्तों? अजमेर, जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर, कोटा। पन्ना मीणा की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर में स्थित है दोस्तों पन्ना मीणा की बावड़ी। पन्ना मीणा की बावड़ी है आपके जयपुर में। तो ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों कैसा लगा आज का सेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो। थैंक यू।